हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को लेकर चिंतित होंगे। ईडी लर्निंग हब में आप सभी दोस्तों का, सभी प्यारे बच्चों का ईडी लर्निंग हब में स्वागत है। जो न्यू आए हैं उनको खास तौर पर। तो आइए हम हर रोज की तरह आपके बीच क्लास 10th गणित का मैथ लेकर आता हूँ। आज भी मैंने गणित का कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि अनुपात a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म में निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद है, छेद करती है या समांतर है या अथवा संपाती है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये प्रतिच्छेदी क्या होता है और समांतर क्या होता है और संपाती क्या होता है। यानी कि हम कैसे प्रतिच्छेदी पता करेंगे कि ये प्रतिच्छेदी है और कैसे पता करेंगे कि ये संपाती है और कैसे पता करेंगे कि ये समांतर है। तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे। अब देखिए, ये a1/a2 आपका सिलेबस बुक में है, नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि तीनों जब आपस में बराबर नहीं होगा तो ये कौन सी रेखा होती है? तो ये प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा होती है? ये प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा होती है? ये प्रतिच्छेदी रेखा होती है। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि इनका कितने हल होगा, ये जो प्रतिच्छेदी रेखा आएगा तो इनका कितना हल होगा? तो इस केवल एक हल। क्या हो? कितना हल होगा? केवल एक हल। केवल एक हल। इसको आप लोग अद्वितीय हल भी बोल सकते हैं। अद्वितीय हल। क्या बोलेंगे? अद्वितीय हल। ठीक है ना? तो प्रतिच्छेदी में कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा चीज होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब ये देखिए, अगर तीनों आपस में बराबर होगा तो ये कौन सी रेखा होगा? अगर तीनों आपस में बराबर हो गया तो ये होगा संपाती रेखा। कौन सी रेखा? संपाती रेखा। ये संपाती रेखा होगा। कौन सी रेखा होगा? संपाती। अगर इसका हल की बात की जाए तो इसके कितने हल होंगे? तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल। कितने हल होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल, है ना? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे। ये चीज जानना है। उसके बाद तीसरा आपका होगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी कि ये दोनों तो आपस में बराबर है, पर ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। तो इसमें ये अगर इस कंडीशन में हो तो ये कौन सी रेखा होगी? तो ये होगी समांतर रेखा। कौन सी रेखा होगी? समांतर रेखा है। कौन सी रेखा होगी? समांतर रेखा है। अगर इसकी हल की बात की जाए कि इनका कितना हल होगा, तो कोई हल नहीं। इसका कोई हल नहीं। अगर कहीं पर भी समांतर हल होगा तो इसका कोई हल नहीं। समझ रहे? ये ऑब्जेक्टिव में बेहतर पूछता है। कहेगा कि अगर प्रतिच्छेदी रेखा है तो उसके कितने हल होंगे? तो आप बताइएगा कि केवल एक हल या अद्वितीय हल। दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी कि तीनों अगर आपस में बराबर हो तो ये संपाती रेखा कहलाएगा। कौन सी रेखा कहलाएगा? संपाती रेखा। अगर इसके हल की बात की जाए तो ये अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आपको अभी एग्जाम्पल के तौर पर करके भी बताएंगे हम, है ना? ये समझ लीजिए आप, अगर ये दो बराबर है और तीसरा आपस में बराबर ना हो, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये कौन सी रेखा होगी? ये समांतर रेखा होगी। कौन सी रेखा होगी? समांतर। इसके हल की बात की जाए तो इनकी कोई हल नहीं होगा, है ना? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो वही चीज क्वेश्चन में कह रहा कि कौन प्रतिच्छेदी है और कौन समांतर है और कौन संपाती है। ये जो समीकरण दिया हुआ है, ये दो समीकरण, इनमें से हमको देखना है कि कौन संपाती है, कौन समांतर है और कौन। हाँ, समझ में आ गया? अब इसको हम लोग इसको मिटा देते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, है ना? ये आपका ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ना? और हिसाब बनाने में ये बेहतर है, बहुत जरूरी, फायदेमंद। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आपका बुक में भी दिया हुआ है ना? आप वहां चाहे तो वहां से भी याद कर सकते हैं बेहतर में। ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दो क्वेश्चन है तो तीन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, दो क्वेश्चन हम बताएंगे। एक क्वेश्चन आपको खुद से करना है, आपको खुद से बताना है कि कौन संपाती और कौन समांतर है, कौन। अब देखिए, प्रतिच्छेदी है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हमने लिया है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन में हम लोग को चेक करना है कि कौन संपाती है, कौन समांतर है, कौन है। तो अब हम क्या करेंगे? तो देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? आप लोगों को बताए थे जो x का, इसमें क्या होता है कि x का जो गुणांक होता है उसको हम लोग कहते हैं a1। a1 का मान कितना है? 5। उसके बाद जो x का गुणांक हो, y का जो गुणांक होता है उसे हम लोग कहते हैं
B1 का मान कितना है -4 और जो नेचुरल नंबर रहता है उसे हम लोग कहते हैं C1 कितना है 8। कोई दिक्कत? चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब देखिए ये दूसरा समीकरण में तो A2 बोलेंगे, A2 का मान कितना है, A2 का मान 7। उसके बाद B2 का मान कितना है तो y का 6 और C2 कितना है -9, है ना? कोई दिक्कत? अब हम लोग तुलना करेंगे, क्या करेंगे, तुलना करेंगे कि क्या A1 बाई A2, A1 बाई A2। अब हमको बताइए कि A1 का मान कितना है 5/7, A1 बाई A2 5/7। उसी तरह से हम इधर तुलना करेंगे B1 बाई B2। अब हमको बताइए कि B1 का मान कितना है -4 और B2 का मान 6। इसको आप लोग विभाजित कर सकते हैं, -2 दूनी 4 और उसके बाद 3 दूनी 6, यानी कि -2/3। अब इसको देखिए C1 बाई C2 इज इक्वल टू C1 का मान 8 और C2 का मान -9। अब यहाँ पे देखना है कि ये 5/7 और ये -2/3 क्या ये दोनों आपस में बराबर है? नहीं है बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। अब ये दोनों देखिए आपस में बराबर है, तो ये भी आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 हो तो ये कौन सी रेखा होगी, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा होगी। कौन सी रेखा होगी, प्रतिच्छेदी रेखा। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः यह कौन सी रेखा है, अतः यह प्रतिच्छेदी रेखा है। कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। किसी को कोई दिक्कत, समझ में आ गया? वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे, सेम इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन करेंगे, है ना? दूसरा क्वेश्चन में अब हमको बताइए कि x का जो गुणांक पहला समीकरण रहता है, देखिए पहला समीकरण में A1, दूसरा समीकरण में A2 B2 C2। समीकरण ये पहला समीकरण, तो A1 का मान कितना हो गया 9, x से पहले 9 है ना x का गुणांक, और B1 का मान कितना, y का गुणांक 3 है तो 3, और C1 का मान कितना है 12। कोई दिक्कत है ना? इसी तरह से A2 का मान कितना है 18, x का गुणांक जो रहता है, और B2 का मान 6 और C2 का मान 24, है ना? ये हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, तुलना करना है। अब तुलना करके देखेंगे कि क्या है। अब देखिए A1 बाई A2, तो A1 का मान आपका कितना है 9 और A2 का मान 18। अब इसको विभाजित कर सकते हैं, 9 एकम 9, 9 दूना 18, यानी कि 1/2 प्राप्त हुआ है। इसी तरह से अब इसको B1 बाई B2, अगर इसको आप तुलना करेंगे तो 3/6, यानी कि 3 एकम 3, 3 दूना 6। सेम उसी प्रकार C1 बाई C2, यानी कि 12/24। इसको काटिएगा, 24 एकम 24 दूना 12, 12 एकम 12, 12 दूना 24। अब यहाँ पे देखिए A1 बाई A2 1/2 और 1/2, ये दोनों आपस में बराबर है ना, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं A1 बाई A2 बराबर है किसके, B1 बाई B2 के। और ये 1/2 और ये भी 1/2, ये दोनों भी आपस में बराबर है, यानी कि B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर तीनों बराबर हो तो वो कौन सी रेखा होगी। अगर तीनों A1 बाई A2 बराबर होगा, B1 बाई B2 बराबर होगा C1 बाई C2, तो वो कौन सी रेखा होगी, तो वो संपाती रेखा होगी, है ना? अगर इसके हल की बात की जाए तो इसके कितना हल होंगे, कितने हल होंगे बताइए आप लोग, कितने हल होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल। वेरी गुड, बहुत अच्छा। संपाती रेखा, अतः ये लिखें, अतः यह संपाती रेखा है, लिख दीजिए, अतः यह संपाती रेखा है। चलिए, कोई दिक्कत किसी को, किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसी तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन है ना? तीसरा क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करके बताना है कि क्या है वो, प्रतिच्छेदी है, समांतर है, संपाती है। इस ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर, है ना? चलिए बहुत ही बढ़िया, समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आराम से, है ना? मैं आपके साथ बना रहूंगा, आपकी कमेंट के साथ बना रहूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया, है ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब ये क्वेश्चन नंबर 2 और तीसरा क्वेश्चन आप लोग को बना करके उसका कमेंट बॉक्स में उसका आंसर हमें बताइएगा, है ना? और अगर कोई भी न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं आज, तो वो इससे पहले का वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस पुराना वीडियो को भी आप देख लें, ताकि एक तरफ से पूरा कंप्लीटली पूरे क्लास 10th का मैथ को एकदम एकदम शुरू से पूरा कंप्लीटली एकदम बेसिक लेवल पे मैं आपको बताया हूँ, समझाते आया हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि समझाते जाऊँगा, है ना? मैं और कोशिश करूँगा और आप लोगों को मैं बेहतर समझा सकूँ, है ना? इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर न्यू आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए, है ना? वेरी गुड, बहुत अच्छा। और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस चैनल के माध्यम से बेहतर तैयारी कर सके, है ना? फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, जय हिंद।